16 आयत 17 आयत 3 आयतों पर मनन करेंगे आज की शाम। लिखा है, तुम न तो संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा ने अपने सेवक यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को, विश्वासियों को सावधान किया है और समझाया है कि तुम इस संसार से प्रेम ना करो। हालेलुया, हालेलुया। तुम संसार से प्रेम ना करो, तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। अगर कोई संसार से प्रेम करेगा तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर कोई संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। स्पष्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि संसार से प्रेम करने वाला संसार की वस्तुओं की खोज में रहता है, और जो संसार की वस्तुओं की खोज में रहता है वह परमेश्वर की इच्छा में खरा नहीं उतर सकता। जो संसार की वस्तुओं की खोज में रहता है वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरा नहीं उतर सकता, और जो परमेश्वर की इच्छा पर खरा नहीं उतरेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में खरा नहीं उतरेगा, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे लिखा है, यीशु जी ने कहा कि एक आदमी, एक सेवक, एक नौकर दो मालिकों को खुश नहीं कर सकता। वैसे ही एक मनुष्य संसार को और परमेश्वर को, दोनों को एक साथ प्यार नहीं कर सकता। यदि कोई कहता है मैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता हूं, तो उसे संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। यदि कोई कहता है मैं संसार से प्रेम करता हूं, तो उसे यीशु मसीह से नाता तोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह जी और संसार
दोनों एक कश्ती में व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। बुराई और भलाई दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि जो कोई संसार से प्रेम करता है और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, जो संसार की वस्तुओं की खोज में रहता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि वह संसार की वस्तुओं की खोज में लगा रहेगा, उसके पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, उसके पास कलीसिया में संगति करने के लिए समय नहीं, उसके पास घर में आए पासवान के साथ संगति करने का समय नहीं, उसके पास विशेष सभाओं में जाने का समय नहीं, और क्योंकि वो बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं दे सकता, क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दे सकता, क्योंकि वो कलीसिया में संगति के लिए समय नहीं दे सकता, क्योंकि वो विशेष सभाओं में संगति करने के लिए समय नहीं दे सकता, इसलिए उसके जीवन में कभी परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं आ सकता। कितनी स्त्रियां मर गईं जिन्होंने कभी अपने पति का प्रेम नहीं पाया, पैसा पाया, सोना पाया, कपड़े पाए, पर प्रेम नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो कपड़े लाने के लिए, सोने का गहना लाने के लिए, चांदी का गहना लाने के लिए रात दिन काम तो करता रहा, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ संगति नहीं की, उसको समय नहीं दिया। शरीर में भी सेम बात है कि या तो आदमी संसार को प्राप्त कर ले या अपने जीवन साथी को प्राप्त कर ले, प्रेम को प्राप्त कर ले। यही परमेश्वर के साथ है कि दो में से एक ही मिल सकते। एक जगह और यीशु जी ने कहा है लूका 9:62 में कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं। यानी जो कहता है मैं यीशु जी से प्रेम करता हूं, यीशु जी मेरे दिल में आइए, यीशु जी मेरे प्रभु बनिए, आपने मुझसे प्रेम किया, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, जो ये कहता है वे संसार की तरफ पीछे मुड़कर देखता है, वो परमेश्वर की संगति के लायक नहीं, वो यीशु मसीह की संगति के लायक नहीं। जो यीशु जी स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं, वो शख्स उस जगह में प्रवेश पाने के लायक नहीं। हालेलुया। जो पीछे मुड़कर देखता है, जो संसार को देखता है, जो संसार की चकाचौंध को देखता है, जो संसार की हरियाली को देखता है, जो संसार को प्राप्त करने के लिए ऐसा दौड़ता है कि खाना भी ऐसे हबड़ धबड़ खा जाता है और खाने के लिए भी एक छोटी सी प्रार्थना करने का समय उसके पास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो सारे दिन संसार को पाने के लिए दौड़ता रहता है और थक कर आकर रात को सो जाता है, उसके पास रात को पूरे दिन की भाग दौड़ में सुरक्षा, आशीषों के लिए, सफलता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का भी शब्द और समय नहीं होता कि कुछ धन्यवाद के शब्द सोने से पहले परमेश्वर को करिए। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लायक, ऐसे व्यक्ति के अंदर
परमेश्वर का प्रेम नहीं। ऐसे बहुत से ईसाई तो कहलाते हैं, ऐसे बहुत से मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन वो सचमुच मसीही नहीं है। हालेलुया। मैं बहुतों को जानता हूं, जब चिकन मटन के साथ पलुआ चढ़ जाता है, आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, रसीली, तब वो कहते हैं हालेलुया। लेकिन जब सोपी में होते हैं तब कभी हालेलुया, कभी यीशु मसीह की महिमा हो, भाई इतवार है, आज चर्च जाना है। वो पास्टर जी आए थे, उन्होंने निमंत्रण दिया, प्रार्थना सभा होने वाली है, हम प्रार्थना सभा में चलेंगे। ऐसी बातें कभी उनके दिल में। ऐसे ईसाइयों के लिए परमेश्वर के पास कोई स्थान नहीं, क्योंकि वह संसार की बातों में फंसे, अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, अपने खाने पीने में फंसे हुए, मौज मस्ती में फंसे हुए हैं, वस्तुएं बटोरने में फंसे हुए हैं। हालेलुया। व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर इन्हें बहुत आशीष दे, इन्हें नए नए वस्त्र दे, इन्हें नए नए सूट दे, नए नए कोट पैंट दे, नई नई जूतियां दे, नए नए सैंडल जूते दे। आदमी बड़ा खुश होता है। आज पादी साहब ने आत्मा की अगुवाई में बड़ी अच्छी प्रार्थना की। पादी साहब जब प्रार्थना करते बोल पता नहीं कहां से आते, और जब कहो आज कपड़े नहीं धोना, मशीन नहीं लगाना, आज चर्च आना है, तो मन उदास हो जाता है। परमेश्वर के लिए समय। हालेलुया। जब दुआ करो, प्रभु इनको बहुत धनवान बनाओ, इन्हें बहुत आशीष दो, ओ प्रभु इन्हें बीमारियों से बचाओ, इन्हें दुर्घटनाओं से बचाओ, इन्हें बहुत समृद्ध और तगड़ा बनाओ, स्वस्थ बनाओ, शांति से भरपूर बनाओ, तो मुझसे बड़े खुश होते हैं। पादी साहब बड़े दिल से दुआ करते। पादी साहब कहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए दो, तब उदास हो जाते। क्यों? क्योंकि संसार का प्रेम बसा। जब बात यह आती है कि इनको समृद्ध बनाओ, इन्हें उठाओ, ये मांगने वाला नहीं देने वाला बनाओ, क्योंकि वो संसार की बात आ रही है, क्योंकि ये संसार का पैसा है, संसार की वस्तु है, संसार के लिए है। दिल बड़ा खुश होता है, लेकिन जब स्वर्ग राज्य की बात आती है तो दिल उदास हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तुम संसार से प्रेम ना करो, परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है कि ये वस्तुएं खत्म हो जाएंगी, ये वस्तुएं मिट जाएंगी जिनके लिए तुम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हो, जिसके लिए तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हो, जिसके लिए तुम हजार बहाने ढूंढ लेते हो, जिसके लिए तुम झूठ बोलते हो, जिसके लिए तुम परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो, ये वस्तुएं खत्म हो जाएंगी, ये घर ढह जाएंगे, ये गाड़ियां मिट जाएंगी, ये सोना खत्म हो जाएगा, चांदी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रियो जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो हमेशा कायम रहेगा। जब दुनिया मिटेगी, जब दुनिया पानी में डूबेगी, जब दुनिया आग में जलेगी, या फिर दुनिया परमाणु शस्त्रों के द्वारा विनाश होगी या महामारी से विनाश होगी, तब जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसका आत्मा नाश नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए संसार की वस्तुओं से प्रेम न करो, परमेश्वर से प्रेम करो।
अपनी एनर्जी परमेश्वर के लिए लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपना समय परमेश्वर को दो। हालेलुया। अपना धन परमेश्वर को दो। हालेलुया। हालेलुया। अगर समय होता है अगुवे के पास तो हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन अपना घर सेवा के लिए खोलो। हालेलुया। हालेलुया। कि आप में परमेश्वर का प्रेम बना रहे और आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो यहां शरीर में छोटे मोटे दुख तकलीफों का तो सामना करेंगे, लेकिन आपका आत्मा नाश नहीं। हालेलुया। यह छोटी छोटी अभिलाषाओं का त्याग करके दुख उठाएंगे, रोएंगे, लेकिन याद रखिए वचन क्या कहता है, जो आंसू बहाते हुए घाटी को आंसू की तराई बनाते हैं, वो जय जयकार करते हुए आशीषों के बारिश पड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए त्यागता है वो पाता है। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर आपको सच्चे प्रेमी देगा। हालेलुया। हालेलुया। बाप बेटा पाक रूह आपके साथ रहेगा। बाप बेटा पाक रूह आपसे प्यार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी गवाही से बताता हूं, किसी हॉस्पिटल में जीवन भर आपका इलाज के लिए कार्ड नहीं बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपको कुछ एहसास होगा, आप कहेंगी प्रभु देख, मैंने दिलो जान से तुझसे प्रेम किया है और मैंने कुछ अपने लिए संचय नहीं किया। डॉक्टरों के पास भरने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु वक्त से पहले अपना वचन भेजकर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। आपकी गाड़ी बाहर खुली खड़ी रह जाएगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। रात भर आप बेसुध सोएंगे, सुबह जब आप उठकर देखेंगे चाबी कहां है, हर बाहर अर्थ में जाएंगे गाड़ी वहीं है या नहीं, आपकी गाड़ी वहीं पर खड़ी मिलेगी। आपकी गाड़ी को कोई चोर नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरी बेटी गाड़ी से नहीं मुझसे प्रेम करती है। हालेलुया। हाँ, उसने सबर के साथ मेरी आशीष से गाड़ी प्राप्त की है। उसे गाड़ी से नहीं, उसे मुझसे प्रेम है। हालेलुया। साधन चाहिए, घर चाहिए, सोना चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि इनके कारण तुम परमेश्वर से ना बिछड़ जाओ, इनके कारण तुम्हारे रिश्ते खराब ना हो जाए। जैसे धन की चाहत में कई पति पत्नियों के रिश्ते अच्छे हैं, धन की चाहत में कई बच्चों के और माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं है, वैसे परमेश्वर के और आपके रिश्तों में खराब। हालेलुया। उसके सामने बात रखी, उसको मालूम है, वो आपका ख्याल रखता है। जहां उसको पता चलेगा जरूरत है वो पूरा करेगा, पर वो ये कहता है तुम मुझसे प्रेम, मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं जानता हूं कि तुमको क्या चाहिए।
और मैं समय समय पर तुम्हें तुम संसार से प्रेम, तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम न करो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम, हालेलुया, उसमें परमेश्वर का प्रेम है। क्यों? क्योंकि जो कुछ संसार में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया, ये बात सच है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, क्या उन्होंने आटा गूंदने वाली मशीन बनाई? नहीं। दाना भी बनाया, दालें भी बनाई, सब बनाया, फ्रूट बनाए, सब कुछ बनाया, खाएंगे पिएंगे, सब उसको मालूम है। हालेलुया, सब पता है। जिससे धागे काटे जाते हैं, जिससे ऊन बनती है, सब बना दिया था परमेश्वर ने। लेकिन क्या उसने वॉशिंग मशीन बनाई? क्या उसने कारें बनाई? क्या उसने टेलीविजन बनाया? कंप्यूटर मोबाइल बनाए? ये इंसान ने शैतानी बुद्धि से अपने आराम के लिए, दूसरों के आराम के लिए तैयार किया। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए साधन परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। ज्यादातर लोग हैं जिनके लिए ये साधन परमेश्वर से दूर ले जाने का कारण बनते हैं। आदमी कहता चलो एक न्यूज देख लेता हूं, सारे दिन कामकाज किया, खाना पीना खाया, एक न्यूज लगाई, आंखें भारी हो गई, और परमेश्वर जी पास बैठे देखते रहे, यीशु जी देखते रहे, मेरी बेटी मेरा बेटा मुझसे बात नहीं। टेबल पर बैठने, कुर्सी पर बैठने का तो टाइम नहीं। चलो रात की प्रार्थना करने से पहले थोड़ा देख लेता हूं किस किसने फेसबुक पे क्या क्या भेजा, और फिर वो अपना लैपटॉप या मोबाइल खोलकर बिस्तर पर टिक के बैठ जाता है, और देखते देखते नींद की झपकी आती है और वहां से छूट जाता है, कीज से हाथ हटने लगता है, वो ऐसे आराम से करता और फिर सो जाता है या सो जाती है, और यीशु जी देखते रहते, मेरी बेटी मेरा बेटा मुझसे बातें कर। एक नहीं, बहुत उदाहरण है, बहुत से लोग ऐसे। श्री वचन कहता है जो संसार में है वो परमेश्वर की ओर से शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये वस्तुएं परमेश्वर की ओर से जो गुमराह करती, जो भटकाती हैं, जिनकी चाहत दूर ले जाती है, जिसकी चाहत में लोग गुनाह करते हैं, जिसकी चाहत में लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, सेवा के लिए समय नहीं दे पाते, भक्ति के लिए समय नहीं दे पाते, परमेश्वर की संगति के लिए समय नहीं दे पाते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। सो आज इन वचनों को ध्यान से सुनिए। मेरे जाने के बाद जब आप अकेले बैठे, जब तक नींद न आए, इन आयतों पर मनन कि क्यों ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में संत यूहन्ना जी ने हमारे लिए लिखा कि तुम संसार से प्रेम ना करो। क्यों इतनी सख्त बात लिखी गई है कि जो संसार से प्रेम करता है, जिसके दिल में संसार का प्रेम है, उसके दिल में परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं। चाहे वो क्रूस पहनता हो गले में, चाहे उसने घर के दरवाजे पर क्रूस लगाया हो, चाहे उसने अपने टू व्हीलर पर क्रूस सजाया हो, चाहे उसने अपने चार पहिए की गाड़ी में क्रूस लटकाया हो, चाहे उसने घर में बाइबल रख रखी हो कपड़े में लपेटकर, लेकिन जिसके अंदर संसार का प्रेम है, जिसके अंदर संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की चाहत है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम वो संगति नहीं कर पाएगा,
वचन नहीं पढ़ पाएगा, वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा, वो दशमांश ठीक से नहीं दे पाएगा, वो भेंटें ठीक से नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि बात रहेगी मुझे कुछ खरीदना, मुझे कुछ लेना, मुझे किसी की किस्त भरनी है। अगर मैंने इधर दे दिया तो मेरा ये काम रह जाएगा, मेरा वो काम रह जाएगा। और इस कारण से वो प्रेम जो परमेश्वर चाहता है, वो एक संसार में उलझा व्यक्ति कभी परमेश्वर को दे नहीं सकता। इसलिए एक ही मुनादी है, एक ही संदेश है, संसार से प्रेम ना करो, संसार से प्रेम ना करो। आज की शाम ये कहता हुआ ना रोकता हूं कि संसार से प्रेम ना करो, क्योंकि संसार मिट जाएगा, संसार की वस्तुएं मिट जाएंगी, कल्पनाएं मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। आइए